Hi everyone. So, as you know, the NABARD graded notification has been released, and the last day to fill the form is 30th of November. I would request everyone that please do not wait till the last week or last day or last 2-3 days for filling up your form, because last day में फिर वो unnecessary का stress create होता है. So let us not do that. Let us fill up the form this week only. ठीक है. Now how to fill the form? I'm going to tell you step by step and what mistake you should not be doing while filling up the form. ठीक है. चलिए start करते हैं with this particular session in which I'm going to tell you how you had to fill the form for the upcoming NABARD grading examination application form. ठीक है. तो मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो सारे पूरा स्क्रीन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यू नीड टू गो टू द नबार्ड्स वेबसाइट. राइट हैंड कॉर्नर पे आपको करियर सेक्शन दिखेगा, करियर नोटिस दिखेगा. उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा जो आपको दिख रहा है. ठीक है. इस पेज पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो एडवर्टीजमेंट और दूसरा है अप्लाई हेयर. ऑफ कोर्स यू हैव टू क्लिक ऑन दी अप्लाई हेयर. जैसे ही आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो खुलती है इस तरीके की. ठीक है. जिसमें अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे सो यू विल फाइंड टू टैब्स. क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट. अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो आप लॉग इन करेंगे, अदरवाइज यू हैव टू क्लिक ऑन दी क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन. इस पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे. ठीक है. जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए वो हमें बोलता है. ठीक है. जैसे कि तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं सो दैट ये इजीली विजिबल हो जाए आप लोगों के लिए. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना है अपना. ठीक है. सो मेरा फर्स्ट नेम है मनीष, मैंने भर दिया. ठीक है. कंफर्म करना है फिर. ठीक है. मनीष. ठीक है. मिडिल नेम है तो मिडिल नेम जरूर भरेंगे. अगर आपकी आईडी के हिसाब से जो भी आपका नंबर है वो आपको नाम है आपको भरना है. ठीक है. मेरी आईडी के हिसाब से मेरा नाम मनीष मिश्रा है तो मैंने भर दिया जी. ठीक है. फिर आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, कंफर्म करना है. ऑल्टरनेट नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, दैट इज़ योर विश. ईमेल आईडी भरनी है फिर आपको. ठीक है. कंफर्म करनी है ईमेल आईडी और फिर लास्ट में सिक्योरिटी कोड डालना है. ठीक है. जैसे ही आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी होगी. सेकेंड पेज विल बी दिस. ठीक है. अब इसमें आपको जो फोटो का साइज है वो मैं आपको बता देता हूँ. आई थिंक 20 KB से 50 KB. यस, द साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 20 to 50 KB. तो मैंने इसको ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है तो मैं बस अपलोड कर देता हूँ. ब्राउज पे क्लिक करेंगे जहाँ जिस भी लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप फिलअप कर रहे हैं. ठीक है. फॉर्म अपना बस आपको क्या करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है. जो सामने आपको ब्राउज लिखा हुआ दिख रहा है, ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप की तरफ आपको डायरेक्ट कर देगा. ठीक है. मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ. कहाँ पे आता है. यस. ठीक है. तो ये यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर अपलोड हो गई. दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो कैप्चर फोटो करनी है, या तो या फिर आप अपने ये जो आपको क्यूआर दिख रहा है मेरे पीछे, ये जो क्यूआर है इस पर स्कैन करके आप अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं स्कैन करके मोबाइल से अपलोड करूंगा बिकॉज यहाँ पे जो मेरा सॉफ्टवेयर है ओबीएस वाला वो नहीं करने देगा. ये स्कैन आप गूगल लेंस से कर सकते हैं. गूगल क्रोम पे जाएंगे तो वहाँ पे एक गूगल लेंस स्कैनर होता है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कैप्चर फोटो का ऑप्शन आएगा. मैं अपने फ़ोन से अपनी कैप्चर कर रहा हूँ फोटो. ठीक है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फ़ोटो आ गई है. जैसे ही मैंने स्कैन करा, स्कैन करने पे एक लिंक आता है वहाँ पे, और उस लिंक को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ठीक है, उस लिंक को जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो कैमरा की तरफ डायरेक्ट करेगा एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक योर फोटो और यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी. ठीक है. इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर्स अपलोड करने. सिग्नेचर का जो साइज़ है दैट इज़ 10 KB to 20 KB. तो सिग्नेचर का 10 KB to 20 KB होना चाहिए. यस. ठीक है जी. तो सिग्नेचर का 10 से 20 के बीच में आपका होना चाहिए. राइट. तो अगेन मैंने ये कर रखा है ऑलरेडी, तो इसकी साइजिंग कर रखी है. तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे. ठीक है जी. ठीक है. तो ये यहाँ पे मेरे सिग्नेचर अपलोड हो गए. आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे. अब देखो यहाँ पे एरर दिख गया. अच्छा, यहाँ पे आई कंफर्म करना था. नेक्स्ट कर दिया. नेक्स्ट करने के बाद ये फिर और डिटेल्स ओपन करेगा. ठीक. अब मैं थोड़ी सी स्क्रीन छोटी करता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा विजिबल हो ये पेज. ठीक है. तो पोस्ट मैं अब अपनी स्क्रीन बंद करता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो. राइट.
चलिए, तो पोस्ट आप कौन सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? आरडीबीएस, लीगल या प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी, तो आरडीबीएस के लिए मान लेते हैं। डिसिप्लिन अभी हम जनरल के लिए अप्लाई करते हैं। कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप फिलअप करेंगे अच्छे से, केयरफुली, ठीक है। तो अगर यू आर करते हैं तो कुछ नहीं, आई थिंक एसटी या फिर ओबीसी में हमें ये सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, नहीं मांग रहा है, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। तो मैं फिलहाल एससी कैटेगरी से भर देता हूँ क्योंकि मैं एज लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ, ठीक है। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% अबव? नो। अगर येस करेंगे तो आपको ये सब बताना पड़ेगा, डिसेबिलिटी की कैटेगरी क्या है, परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी डिक्लेयर्ड। तो मैं नो कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। डू यू नीड कंपेंसेटरी टाइम? अब ये सारी चीज़ें जैसे ही आप येस करते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब बताना पड़ेगा कि कंपेंसेटरी टाइम चाहिए वगैरह या नहीं चाहिए अपने एग्जाम में। आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैल्सी? ये सब कुछ होगा जैसे ही अगर हम येस कर देंगे, ओके। आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड? नो। येस करने पे हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कंपेंसेटरी टाइम हमें चाहिए कि नहीं, तो मैं फिलहाल इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है, इफ यू आर अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड यू नीड अ स्क्राइब, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द स्क्राइब राइट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। वो पहले वाला टाइम चला गया कि आप ओवर क्वालिफाइड बंदे को या ऑलरेडी क्वालिफाइड नबार्ड के कैंडिडेट को आप ले जाया करते थे और एग्जाम निकल जाया करता था। अब वो ज़माना चला गया, ठीक है जी। अब ये पहले से ही डिटेल मांग रहे हैं। तो नेम ऑफ द स्क्राइब, आईडी कार्ड एंड आईडी नंबर, ठीक है। तो स्क्राइब की आपको डिटेल देनी है। रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी? यस है तो यस कर देंगे, नो है तो नो कर देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ जी, अभी मैंने क्योंकि एससी से भरा हुआ है तो यस कर देते हैं। डू यू हैव इनकम एसेट सर्टिफिकेट? अगर इन केस ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, इन केस ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 एंड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये मैंने कई बार बताया आप लोगों को वीडियोस में, बट आप लोग ध्यान देते नहीं हो स्टार्टिंग में। एक्स सर्विस मैन है, अगर येस करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल भरनी पड़ेंगी, एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस एंड कहाँ सर्विस अभी है कि नहीं है, और रिलीफ कब मिलेगा सर्विस से, बट माई इन माई केस इट इज़ नो ऑफ कोर्स, ठीक है। आर यू चाइल्ड और फैमिली मेंबर और हुज डाइज इन 1984 राइट्स? येस है तो येस कर देंगे, नो है तो नो कर देंगे। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ नबार्ड? येस है तो येस करेंगे, नो करेंगे नो करेंगे। अगर येस करेंगे तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिखना पड़ेगा, राइट। क्लियर है भाई? आई थिंक देर इज नो डाउट। नेशनैलिटी में इंडियन आ गया। कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन मैं नो कर रहा हूँ अभी। आधार कार्ड नंबर जो भी है आपका फिलअप कर सकते हैं, मैं कुछ भी भर देता हूँ अभी फिलहाल। ये पैन कार्ड नंबर है, कोई कंपल्सरी नहीं है तो नहीं देते हैं, चलो ठीक है। अब उसके बाद फेज 1 का एग्जाम सेंटर, अगेन यहाँ पे भी इन्होंने 3 प्रेफरेंस मांगे हैं इस बार, बिल्कुल सेम आरबीआई वाला फॉर्म है। ये तो दिल्ली भर देते हैं भाई, न्यू दिल्ली। ये सेंटर हो गया दिल्ली एनसीआर। सेकंड में कुछ भी डाल दो, चलो अपने को कौन सा पेपर आप, लेकिन भाई सोच समझ के डालना जो भी आपके आसपास हो, ऐसे कुछ भी मत डाल देना। फेज 2 के लिए भी इन्होंने 2, इनफैक्ट 3 प्रेफरेंस मांगी है भाई। फेज 2 के लिए भी इन्होंने 3 प्रेफरेंस मांगी है, विच इज़ वियर्ड। कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल में, लेकिन आप लोग दोस्तों प्लीज़ सोच समझ के डालना जो भी आपके आसपास के ही, सबसे पहले तो अपना होम टाउन और उसके बाद फिर जो बिल्कुल आसपास सेंटर्स हो वहाँ पे डालना। बिकॉज एग्जाम डे से एक दिन पहले या सेम डे पे ट्रैवलिंग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं अपनी अपनी, ठीक है। मेरी है 10th ऑफ जुलाई 1991, तो 1991, ठीक है। तो अभी जेंडर, जो भी आपका जेंडर है डाल दें। ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो यस करना है। यस करने के बाद आपको जेंडर उस अपने ट्विन की डिटेल देनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जगह पे आपका ट्विन चला गया पेपर देने के लिए, ठीक है जी। ऐसा नहीं हो, ऐसा वो इंश्योर करना चाहते हैं तो नो। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप, जो भी आपका स्टेटस है डाल दें। फादर्स नेम डाल दिए जो भी है, मदर्स नेम डाल देंगे जो भी है, स्पाउस का नेम अगर है तो डाल देंगे, अदरवाइज वो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ भी डाल दो। अभी फिलहाल में मतलब आप कुछ भी नहीं डालेंगे, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, स्टेट है जी हरियाणा, पिन कोड डाल देते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स एक एक बहुत सही होनी चाहिए। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए कह दो हाँ जी कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस। ये अकाउंट अपना भाई देखो, बहुत सारे लोगों ने आरबीआई के टाइम पे गलती करी थी
और इनफैक्ट सेबी के टाइम पे भी गलती कर रहे हैं कि अपने किसी और के अकाउंट डिटेल डाल रहे हैं। अरे आप अपनी अकाउंट डिटेल डालो ना भाई, प्रॉब्लम क्या है आपको, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अपनी अकाउंट डिटेल डालो भाई, 7890 345। बैंक एंड ब्रांच नेम HDFC कालका जी। टाइप ऑफ अकाउंट जो भी है, सेविंग्स करंट, IFSC कोड HDFC 00123। ठीक है, वैलिडेट करो डिटेल्स को, सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाने के बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। यहाँ पे राइट में आपके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट हो गया। अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इन्होंने लिख रखा है ऑलरेडी। कुछ लोग ये बात पूछते हैं बार बार कि मेरे 59.99% है तो एम आई एलिजिबल? नो, यू आर नॉट। 60% होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। या फॉर दैट मैटर अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू जा रहे हैं तो 54.99% नहीं चलेगा, 55% ही चलेगा या उससे ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की और जो भी डिग्रीज हैं वो भर देंगे। ठीक है जी, डेट ऑफ पासिंग तो मेरी थी पता नहीं, जुलाई 2012, 10 जुलाई मान लेते हैं। परसेंटेज अपने थे 64.5। ग्रेजुएशन में अपन के बहुत कम नंबर आए थे, लेकिन ठीक है, करना क्या है, 60% आ गए थे, दैट वुड बी टफ। ठीक है, तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो भर देना, राइट। अगर वर्किंग है, येस करोगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर की, राइट। ठीक है, फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ इसको। ठीक है, लैंग्वेजेस नोन में एक लैंग्वेज तो भरनी है, तो चलो इंग्लिश भर देते हैं। आई कैन रीड, आई कैन राइट, आई कैन स्पीक। क्लियर? ठीक है, आई होप देयर आर नो इश्यूज। फिर वैलिडेट योर डिटेल्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ये रहा, एक और एरर है भाई, देयर शुड बी 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, 64.50। ठीक है, अभी हो गई है वैलिडेट डिटेल्स। फिर हम क्या करेंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट कर, सेव एंड नेक्स्ट करने पे इस तरीके से आपका जो फाइनल फॉर्म है वो ओपन अप हो जाएगा। आप एक एक डिटेल दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे, एक एक डिटेल, आपको एक एक डिटेल चेक करनी है। इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा फाइनल। एक एक डिटेल प्लीज़ आप लोग चेक कर लें अच्छे से। उसके बाद लास्ट में कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके आई एग्री है उस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल टैप ऑन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। आर यू श्योर टू कंटिन्यू? ओके। इसके बाद आपको भरना है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन वैसे ही एक सफ़ेद कागज़ पे एक अपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन करके उसको स्कैन करके अपलोड कर लेना। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिखाएगा, ओके कर देंगे। देन फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी इसी तरीके से अगेन ये आपको दिखाएगा। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, कैपिटल में मत कर देना। आई कन्फर्म, आई एग्री टू कनेक्ट टू द डिजी लॉकर टू फेच माई डिटेल्स। अब देखो मेरे को डिजी लॉकर की आईडी वगैरह याद नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पर येस करेंगे तो डिजी लॉकर की आईडी वगैरह डालनी पड़ेगी। आपको याद है येस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। GDCJ3 सेव एंड नेक्स्ट, और फिर ये आपको सीधा पेमेंट के ऊपर लेके जाएगा। तो पेमेंट में क्या करना है, सिक्योरिटी कोड डालेंगे सबसे पहले 4ZKYX। ठीक है, सबमिट कर दिया। और यहाँ पे आपको ये सीधा कहाँ ले जाएगा, पेमेंट गेटवे पे। अब देखो पेमेंट करना तो मैं नहीं सिखाऊंगा, पेमेंट करना तो आपको आता ही होगा। अपने कार्ड नंबर या जो भी आप डिटेल्स डालना चाहते हैं डाल दीजिए। जैसी पेमेंट होगी आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का फिर से लिंक खुलेगा और आप अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ माय डियर फ्रेंड्स यू नीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। प्लीज डू नॉट कमिट एनी मिस्टेक। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैशी, टेलीग्राम आईडी है मैशी मनीष, MASHYMANISH, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। गलती मत करना, बिकॉज गलती कर देते हैं तो फिर बाद में अननेसेसरी एंग्जियसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।